अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ फार्मेसी के एडमिशन्स के बारे में, यानी कि जम्मू कश्मीर में हमारा फार्मेसी चाहे बी फार्मा हो चाहे डी फार्मा हो, उसका एडमिशन कैसे होता है, उसका क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, कौन कौन बच्चा जम्मू कश्मीर में फार्मेसी के फील्ड में जा सकता है, फार्मेसी होती क्या है, इसमें क्या क्या कैरियर ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं, उसके अलावा इंट्रेंस होगा या मेरिट होगा, किस बेस पे आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे, तो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। क्योंकि मैं भी एक फार्मेसी ग्रेजुएट ही हूं, मैंने अपना बी फार्मा ऑलरेडी कंप्लीट किया, तो मैं आपको इस कोर्स के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। क्योंकि आपके पिछले वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बी फार्मा के बारे में हमें बता दीजिए, और उसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे मैसेजेस बच्चों की आ रही थी कि बी फार्मा डी फार्मा के एडमिशन्स के बारे में हमें समझा दीजिए। तो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको फार्मेसी के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे फार्मेसी के एडमिशन्स के बारे में। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि फार्मेसी होती क्या है। देखो, फार्मेसी की अगर मैं बात करूँ तो फार्मा जो हमारा होता है, ये हमारा कोर्स मेडिसिन के रिलेटेड होता है, दवाइयों के रिलेटेड होता है। इसमें हमें मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग, दवाइयाँ कैसे बनती हैं, उनको कैसे सेल किया जाता है, मेडिसिन का क्या यूज़ है, कौन सी दवाई किस बीमारी पर लगता है, उसका इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, सारी चीज़ें हमें मेडिसिन के रिलेटेड ही ये चीज़ें जो वो फार्मेसी में पढ़ना पड़ता है। अब देखो, फार्मेसी जो हमारा है ये दो हिस्सों में डिवाइड है, वैसे तीन हिस्सों में ये डिवाइड है। एक हमारा है बी फार्मा, दूसरा हमारा है डी फार्मा, और तीसरा हमारा नया एक कोर्स इसमें ऐड हुआ है जो है फार्म डी। फार्म डी हमारा 6 साल का होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में होता ही नहीं है अभी। ठीक, फार्मा डी बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी नहीं होता है। इसमें 4 साल का हमारा बी फार्मा होता है और 2 साल का हमारा एम फार्म होता है। तो ये कुल मिला के फार्म डी डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी में आ जाता है। तो 6 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। इसका बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपको हॉस्पिटल में काम करना तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कोर्स है। लेकिन अभी मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर में होता नहीं है, बाहर आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा डी फार्मा होता है जो डिप्लोमा है फार्मेसी का, 2 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। उसके अलावा हमारा बी फार्मा जो है ये डिग्री होती है, इसका 4 साल का ड्यूरेशन यहाँ पे होता है, प्रोफेशनल कोर्स है। अब देखो, बी फार्मा की अगर मैं बात करूँ तो बी फार्मा हमारा 4 साल का कोर्स होता है। 8 सेमेस्टर्स में ये कोर्स हमारा डिवाइड होता है। ठीक, हर ईयर आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं, 8 सेमेस्टर्स में ये कोर्स डिवाइड होता है। उसके बाद डी फार्मा की अगर मैं बात करूँ तो डी फार्मा हमारा डिप्लोमा है 2 साल का, जो हमारा 2 ईयर्स में डिवाइड होता है। इसमें सेमेस्टर वाइज नहीं होता, इसमें ईयर वाइज हमारा होता है। उसके बाद फार्मा डी की अगर मैं बात करूँ तो फार्म डी जो हमारा होता है ये 6 साल का कोर्स होता है, 12 सेमेस्टर्स में ये कोर्स हमारा डिवाइड होता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया फार्मेसी क्या है, ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। ओवरऑल ये मेडिसिन के रिलेटेड ही होती है। अब देखो, अगर हम बाहर बात करेंगे तो बाहर अलग प्रोसेस होता है फार्मेसी के एडमिशन्स का, लेकिन अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में फार्मेसी के एडमिशन्स का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। तो जम्मू कश्मीर में अगर आपको बी फार्मा या डी फार्मा करना है तो उसके लिए आपको JKBOP का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, विदाउट एग्जाम आपको कोई भी कॉलेज वाले खुद से एडमिशन नहीं दे सकते, आपको JKBOP का एग्जाम देना कंपलसरी है। JKBOP अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CET जो है वो कंडक्ट करती है दोनों के लिए। ठीक, बी फार्मा के लिए भी हमारा होता है एग्जाम, डी फार्मा के लिए भी हमारा एक ही एग्जाम यहाँ पे होता है। ठीक, पहले हमारा डी फार्मा 12th बेस्ड डिप्लोमा के साथ आ जाता था, लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने बी फार्मा को जो है मर्ज करके डी फार्मा को मर्ज करके बी फार्मा में यहाँ पे डाला। अब बी फार्मा और डी फार्मा के सेम फॉर्म आते हैं। अगर हम पिछले 2 साल 3 साल पीछे चले जाएंगे तो बी फार्मा के जो हमारे पहले एडमिशन होते थे वो कॉलेज वाले खुद से कर देते थे। जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो कश्मीर यूनिवर्सिटी अपना KUET कंडक्ट करती थी, कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते थे वो बी फार्मा के एडमिशन के लिए, तो वो खुद से वहाँ पे एडमिशन बच्चों के कर देते थे। लेकिन फिर उसके बाद 2021 में वो सारी प्रोसेस खत्म हो गई, फिर उनको जो वो फार्मेसी के एडमिशन्स BOP में शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे JKBOP ही आपके बी फार्मा के भी और डी फार्मा का भी एडमिशन यहाँ पे करता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, ये जो 27 अप्रैल यहाँ पे लिखा है ये टेंटेटिव है, ये मुझे टाइपिंग में यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। ठीक, अब मैं एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को समझाऊंगा कि कौन कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में बी फार्मा के लिए यहाँ पे एलिजिबल है या डी फार्मा के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। सबसे पहले बी फार्मा की अगर मैं बात करूँ तो कैंडिडेट 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए या 12th का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। अगर आपने 12th अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया है तो भी आप बी फार्म के लिए एलिजिबल है। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से किया है तो भी आप बी फार्मा के लिए एलिजिबल है। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स से किया है तो भी आप बी फार्मा के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। सेम हमारा डी फार्मा के लिए भी यहाँ पे यही रहना है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें करने के लिए कैंडिडेट जो है वो UT जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट होना चाहिए, उसके पास UT जम्मू कश्मीर की रेजिडेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, डोमिसाइल होनी चाहिए,
और लद्दाख वाले जो बच्चे हैं उनके पास लद्दाख की PRC यानी कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट या ST सर्टिफिकेट लद्दाख की होनी चाहिए, तब जाके आप जम्मू कश्मीर में फार्मेसी के कोर्स में कर सकते हैं। अगर आपका मतलब अगर बाहर का कोई बच्चा है वो जम्मू कश्मीर में एलिजिबल ही नहीं है। उसके अलावा कि एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो एज का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे हमारा नहीं होता है। ठीक, सिलेक्शन की प्रोसीजर को हम समझेंगे, उसके बाद मैं डेट्स और पेपर के पैटर्न को समझाऊंगा। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर हमारा होता है इसमें मैंने अभी आपको बोला कि CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है JK बोपी का, बच्चों को ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, बोपी का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। उस एग्जाम के बेस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होता है, 12th के मार्क्स के बेस पे नहीं होता है, मेरिट नहीं बनता है। यहाँ पे अब आपको एग्जाम ही देना पड़ता है, B फार्मा के लिए भी और D फार्मा के लिए भी एग्जाम देना पड़ता है। अब देखो एग्जाम अगर होता तो एग्जाम का तो कुछ सिलेबस होगा, कुछ पेपर का पैटर्न होगा, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम का जो आपका सिलेबस होता है वो सेम एज इट इज जो हमारा नीट का सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। अब देखो इसमें जो दो टाइप के बच्चे एलिजिबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ठीक, दो टाइप के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं, दो स्ट्रीम्स के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको जो पेपर आ जाएगा वो उनको आ जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th और 12th से। ठीक, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनका जो पेपर होगा वो होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। ठीक, इसलिए आपको जो ऐसा नहीं कि अगर आप 11th-12th में आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो एंट्रेंस में आपको मैथ आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप अगर PCB से हैं तो आपको PCB का ही अटेम्प्ट करना होगा, अगर आप PCM से हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का ही अटेम्प्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रीम क्या रही होगी, उसी के बेस पे आपका सिलेबस यहाँ पे रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ये आपका यहाँ पे सेम एज इट इज जो नीट का सिलेबस PCB का होता है वही रहेगा। और PCM वाले बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो जो JEE का सिलेबस होता है वो आपको यहाँ पे इसमें रहेगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम पेपर के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। देखो पेपर जो आपका रहेगा वो ऑफलाइन मोड में रहता है। ठीक, जम्मू में भी इसका पेपर होता है और श्रीनगर में भी इसका बोपी ऑफिस में होता है, बागात में जो हमारा बोपी का ऑफिस है वहाँ पे होता है, और जम्मू में जो हमारा है तो वहाँ पे भी इसका एग्जाम आपको देना पड़ता है। तो पेपर का जो आपका ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक, हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स होता है, तो 0.25 की आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक, 180 मार्क्स का पेपर रहेगा, या जितने मार्क्स का पेपर आपका आ जाएगा तो हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स रहेगा और नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 यहाँ पे रहने वाली है। 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। ठीक, सिलेबस आपको आ गया समझ, सारी चीजें आपको समझ आ गई। अब हम पहले डेट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बाकी चीजों को समझेंगे। देखो एप्लीकेशन की डेट्स की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन जो आपके होंगे वो यहाँ पे मार्च के महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मार्च के महीने में किसी भी टाइम आपका रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप मार्च में फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रैल तक आपके फॉर्म चलेंगे। ठीक, लगभग जो ही फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे लगभग 15 डेज आपको दिए जाएंगे अपना फॉर्म भरने के लिए। उसके अलावा फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको 1000 की फी भी पे करनी पड़ेगी, जो आपको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू करना पड़ेगा। अब फॉर्म आपको कहां पे फिल करना है, फॉर्म आपको JK बोपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही फिल करना पड़ेगा। JK बोपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आपको अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिलिंग के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, लाइक आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, उसके अलावा 10th-12th का मार्क्स कार्ड। 12th का मार्क्स कार्ड तो मैंडेटरी नहीं है, 10th का मार्क्स कार्ड लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी, यही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब हम सीट्स के बारे में बात करेंगे कि सीट्स हमारे पास कितनी है और कॉलेजेस कौन कौन से हैं। देखो पहले मैं आपको B फार्मा की क्लियर कर देता हूँ। B फार्मा की अगर मैं बात करूं, B फार्मा की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सिर्फ हमारी एक है। ठीक है, सिर्फ हमारे पास B फार्मा में एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो हमारी है कश्मीर यूनिवर्सिटी की फार्मास्यूटिकल की ब्रांच। ठीक, उसमें हमारी जो है वो 40 की कितनी सीट्स यहाँ पे हैं, तो 33 के अराउंड कुछ ऐसा ही सीट्स हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 33 की कुछ ऐसा ही सीट्स वहाँ पे है। तो यानी कि ओवरऑल हमारा B फार्मा में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जो हमारी है कश्मीर यूनिवर्सिटी। ठीक, इसमें आपका बहुत हाई कट ऑफ जाता है, इसमें आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा यहाँ पे 4 से 5 हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो सभी के सभी जम्मू में है। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में कोई B फार्मा का कॉलेज नहीं है सिवाय कश्मीर यूनिवर्सिटी के। ठीक, सिर्फ एक कश्मीर यूनिवर्सिटी है जहां पे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है। जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड वाला एक है, बाकी जो 4-5 हैं वो प्राइवेट है। ठीक, उसके बाद अगर मैं D फार्मा की बात करूं तो D फार्मा में आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज देखने को नहीं मिलेगा। D फार्मा में जितने भी कॉलेजेस हैं सभी के सभी प्राइवेट हैं। ठीक, ये एक जो वो बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है B फार्मा और D फार्मा के एडमिशंस का, क्योंकि D फार्मा में हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, सभी प्राइवेट है। यहाँ पे B फार्मा में सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज हमारे पास यहाँ पे है जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी। ठीक, जम्मू में 5 कॉलेज हैं वो सभी के सभी प्राइवेट ही यहाँ पे, बाकी सभी एक ही यहाँ पे गवर्नमेंट है। D फार्मा में सारे के सारे प्राइवेट ही यहाँ पे हैं। अब फी के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, देखो अगर आप B फार्मा करोगे तो अराउंड आपका 80-90,000 तक आपका पर ईयर का फी यहाँ पे रह सकता है प्राइवेट में। बाकी अगर आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो 10-15 हज़ार के अराउंड आपको फी ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 ईयर की यहाँ पे लग सकती है, सिवाय आपके हॉस्टल वगैरह के। ठीक, इतना आपको यहाँ पे लगेगा। उसके बाद D फार्मा का आपका डिपेंड करेगा कॉलेज की, क्योंकि D फार्मा के बहुत सारे
डिप्लोमा के कॉलेजेस है जहाँ पे आपको एग्जाम वगैरह कंडक्ट, मतलब जहाँ पे आपका कोर्स वगैरह होता है। उसके बाद अगर मैं बी फार्मा के कैरियर ऑप्शंस की बात करूँ तो बी फार्मा करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो बी फार्मा में सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको इसमें फार्मासिस्ट की लाइसेंस मिलती है, ठीक, आपको ड्रग स्टोर की लाइसेंस मिलती है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ना लगे तो आप अपना फार्मेसी स्टोर खोल सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग उसमें जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस आपके पास हैं। लाइक अगर आप बी फार्मा करोगे तो आप एम्स फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल रहोगे। उसके अलावा आप लोग जो है वो जेके बोपी के इसके सॉरी जेके एसएसबी के भी फार्मासिस्ट की पोस्टर्स आती हैं, इनके आप जो है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में भी हॉस्पिटल एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह में आप जो है वो काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हैं एज अ जूनियर फार्मासिस्ट, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं, जो कंपनियां दवाइयाँ वगैरह बनाती हैं वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। ओवरऑल कोर्स बहुत अच्छा है, इसकी बहुत अच्छी डिमांड अभी भी है, आने वाले फ्यूचर में भी बहुत अच्छी डिमांड है। बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी सारी चीज़ें, अगर मैं कोई भूल गया हूँगा तो आप मुझे कमेंट्स में वो चीज़ याद कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।